राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के लिए यानी कि नंबर 7 वालों के लिए प्रेडिक्शन कर देते हैं। क्या प्रेडिक्शन आने वाली है। जो कार्ड्स आए हैं वो जैसे बताते हैं इवेंट्स वैसे ही होते हैं। प्रेडिक्शन करके तो मैं ही आपको बताती हूँ ना, आपको फिर मोटिवेट भी कर देती हूँ। जहाँ गड़बड़ हो, जहाँ कार्ड्स अच्छे आते हैं उनकी पावर को इंक्रीज़ करते हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छा दिन देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद कुछ नेगेटिव आता है तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये दिन भी सुख से निकाल देना, और जो नेगेटिविटी आई है उसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि उतना बड़ा हमारी लाइफ के अंदर कुछ गड़बड़ ना हो और थोड़े में ही हमारी बला जो है वो टल जाए। ठीक है, आपको मैं मोटिवेट भी कर देती हूँ, समझा भी देती हूँ, बच के निकलने का रास्ता भी बता देती हूँ। तो जब आपके लिए मैं सभी काम कर रही हूँ तो आपको और क्या चाहिए। सिर्फ वीडियो सुननी ही तो है, समझनी ही तो है। छोटे मोटे उपाय हैं जो आप घर से ही कर सकते हैं, उसको करने में क्या दिक्कत है। आप उसको कर लें और अपने लिए वीक जो है अच्छा बना लें। तो चलो मूलांक 7 वालों के लिए हम नंबर 7 से स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 7 के लिए संडे वाले दिन से स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके लिए क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपके पास सब चीज़ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। बट कई बार होता है कि हमारे जेब में पड़ी हुई चीज़ भी किसी काम नहीं आती, क्योंकि हमें एक उचित आइडिया नहीं होता कि हम इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाएं। आप कई बार आपके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं आगे कार्य करने वाले, यानी कि वो कोई कार्य आगे बने उस चीज़ की हिम्मत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन ये है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या है, समय नहीं हो रहा उस चीज़ का कि आपका कोई भी जो काम है वो पूरा हो, क्योंकि आपको कोई आइडिया ही नहीं है मैं किस तरह से करूं और क्या ना करूं। उसके बाद क्या है, आपको भले बुरे की समझ रख के ही रिजल्ट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। आप निकालेंगे रिजल्ट्स बड़ी समझदारी के साथ, आत्ममंथन करेंगे और बहुत अच्छा सा एक रिजल्ट निकाल के अपने लिए उसे यूज़ भी करने की कोशिश करेंगे, तो जो आपको बेनिफिट देगा। मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जस्टिस मांग रहे थे किसी चीज़ के लिए, तो जस्टिस आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो आप एक अलग सी दुनिया के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप अलग सी दुनिया में, एक विश्वास की दुनिया, एक अंदर से आपको जो ट्रस्ट की दुनिया है उसकी तरफ, कि हाँ मेरे साथ अन्याय नहीं। ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। जब हम लगातार अन्याय झेलते झेलते थक जाते हैं और कहीं से भी हमें न्याय नहीं प्राप्त होता, तो हम करते क्या हैं, धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं कि ईश्वर नहीं है, ऐसी बात सोचने लग जाते हैं, इस तरह समझने लग जाते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं पता चल रहा, ईश्वर नहीं है, वो हमारी नहीं सुन रहा। लेकिन वो वेट कर रहे होते हैं शायद उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए या उससे बड़े समय के लिए कि जब वो आपको न्याय जो है वो गिफ्ट कर सके। तो आप चिंता मत करो, यहाँ न्याय होता हुआ दिखाई देता है। आपको कुछ ढारस बंधेगी और आप आगे बढ़ोगे विश्वास के रास्ते के ऊपर, एक नई दिशा की तरफ कि हाँ मेरे लिए कुछ अच्छा भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें। किसी का फ़ोन भी आएगा आपको दूर से, मतलब जो आपके लिए दूर रहते हो वहाँ से आपको जो है फ़ोन आएगा, या आपको कोई कॉल आएगी, या अब्रॉड से आपको कोई ना कोई ऑफ़र आ सकता है, या कुछ ना कुछ बात आ सकती है आपके लिए, आगे फ़ोन कॉल आ सकती है। तो आप क्या करेंगे कि आप अपने आप को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि मैं किसी तरीके के साथ ये सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल करके रखूँ। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरह से कुछ करके सोच रहे हैं कि आप इन सिचुएशंस को कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पक्षियों को और गाय को कुछ ना कुछ दे देंगे, छोटे बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देंगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे। ठीक है, आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है वो ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। तो वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है लेडी जो आपकी हेल्प कर रही है। 2-4 लोग और भी आपको मिलके आपके कार्य में मदद करेंगे। आपने खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना, डिमोटिवेट नहीं करना। कोई स्त्री का भी आपने सम्मान करना है। आपने ये नहीं कहना कि ये गलत है या बुरे हैं या कुछ है, मतलब कुछ कोई बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करने जो कि अच्छे ना लगें किसी के लिए। आपने अच्छी बातें बोलनी है, खुद को भी वेल ड्रेस रखना, अच्छे से तैयार होना, और आप किसी ना किसी लेडी की हेल्प ज़रूर लेना, जिसके कारण आपका कार्य कोई ना कोई अटका हुआ है, जिसके कारण आपका वो कार्य है वो भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई लेडी फिर से आपकी हेल्प करने के लिए आगे आई है, यानी कि आपके लिए जब वो लेडी हेल्प करने के लिए आगे आ रही है, आपने करना क्या है,
आपने मेडिटेशन करनी है, ठीक है। आप मेडिटेशन करोगे और उसके बाद अपने अंदर कुछ चीज़ खोजोगे, वो हेल्प जो है आपको सच में मेडिटेशन के बाद भी गेन होगा, और वैसे भी गेन इन द सेंस स्पिरिचुअल, अगर आप अपने फील्ड में आगे चल रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप फाइनेंसेस की तरफ चल रहे हैं गेन करने के, उधर भी आपको मनी वाइज भी आपको गेन होता हुआ थर्सडे को दिखाई देता है। लेकिन एक नारी शक्ति से जो है वो आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। किसी न किसी चीज़ के कारण आपका दिल दुखी है, किसी की बात शायद आपको अच्छी नहीं लगी, या कुछ आप परेशान हैं और मतलब हार्ट पेन दिखाई देता है, और उसके बाद आप अपनी कोई भी चीज़ जो है वो शेयर करना नहीं चाह रहे। यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपके ऊपर राहु का अफेक्ट काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो आप इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे कि अपनी कोई चीज़ भी आप किसी से शेयर करना नहीं चाहोगे। तो आपने करना क्या है, कोई चीज़ शेयर मत करो। आपने जो चीज़ अपने लिए रखनी है किसी को नहीं बतानी है, अपने तक रखनी है। कई बार कोई बात होती है, कई बार फाइनेंसेस की हेल्प होती है, या किसी भी तरह की कोई मदद होती है जो आप नहीं करना चाह रहे हो, तो इट्स ओके, डोंट माइंड, आप बिल्कुल मत करो और उसको जो है अपनी तरफ समेट के रखो, अपने लिए रखो, किसी को कुछ मत दो, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। आपने फ्राइडे वाले दिन ज़रूर गाय को जो है टमाटर खिला देने हैं। अगर आप गाय को टमाटर खिला दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपने क्या करना है, आपका दिमाग जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद घूमता रहेगा, बात के ऊपर टिकोगे नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 जगह आपका दिमाग लगा हुआ है, ये करूँ कि ये खाऊँ, ये करूं कि वो करूं। अब आप अपना मन बना नहीं पा रहे, लेकिन आपको रिजल्ट एक ही साइड से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने विचार जो बदलते जाते हैं। तो इस दिन आप कोई विशेष फैसला ना लें, ठीक है, क्योंकि आपका जब दिमाग इतना फ्लक्चुएटेड सा है जो आपके लिए रिजल्ट्स बढ़िया ला नहीं रहा, तो आप थोड़ा रुको, थोड़ा थमो और उसके बाद फैसला करना। आज फैसला करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी बड़ा फैसला ना फ्राइडे को लेना और ना सैटरडे को लेना। इन 2 दिन आपने अवॉइड करना। जब भी हम ज़्यादा परेशानी में होते हैं हमें बड़े फैसले लेने नहीं चाहिए, वो कभी कभी अच्छे भी नहीं होते, ठीक है। तो इसको रिज़ल्ट को हम यहीं इस तरह से मैंने जो आपको बताया यहीं छोड़ते हैं। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने आपको कर दी है, अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ आपकी प्रेडिक्शंस लेके। तब तक के लिए नमस्कार।